अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीकाम। दोस्तों आज ये मेरे पास एक सोनी का मॉडल आया है। ओरिजिनल सोनी ब्रेविया है 40 इंच का। ठीक है, और इसमें फॉल्ट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सोनी में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि इसमें ब्लिंकिंग कोड होते हैं। ये पावर ऑन हुई, पावर ऑन होने के बाद ये बूट पे जा रही है। बूट पे जैसे जाती है उसके बाद जो है ये दोबारा ऑफ़ हो जाती है। दोबारा बूट की ट्राई करती है, दोबारा ऑफ़ हो जाती है। तकरीबन 3 या 4 ट्राइज़ ये ऐसे करेगी। उसके बाद ये ब्लिंकिंग कोड पे चली जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, नीचे देखें ये रेड लाइट अब ये इसकी ब्लिंक हो रही है। हमने इसको काउंट करना होता है ये कितनी बार ब्लिंक हो रही है। अब इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 बार ये ब्लिंक हो रही है। 6 बार ब्लिंक होने के बाद ये सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये अब ऑफ हो चुका है सेट, और इसे हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन मोड पे चली गई है। अब इसमें ये जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि ब्लिंक कोड से हमें पता चलता है कि ये इसमें फॉल्ट क्या है। अमूमन जो 6 टाइम ब्लिंक कोड होता है वो बैक लाइट का होता है, और इसमें बैक लाइट की पावर भी हो सकती है और बैक लाइट्स भी हो सकती हैं। जो एलईडी लाइट्स अंदर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं उसमें से कोई एलईडी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से ये सेट प्रोटेक्शन पे जा रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि इसको खोला जाए। खोल के इसके अंदर जो है इसकी प्रॉपर जो है बैक लाइट चेक की जाए, और जो फॉल्टी बैक लाइट्स हैं वो रिप्लेस की जाएं, या फिर इसका यही हल है कि इसमें न्यू बैक लाइट्स डाली जाएं ताकि फिर ये दोबारा फॉल्ट ना आए। ठीक है जनाब, इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद फिर इस पे जो है आगे फर्दर काम करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद जो पहला हमारा काम होता है इसका मुशाहिदा करना। तो मुशाहिदे में जो चीज़ें आई हैं वो ये हैं कि इसके इन्वर्टर पे पहले काम हो चुका है। इसका इन्वर्टर ये देखें बोर्ड हीट हुआ हुआ है, और इसके सिस्टम को भी पहले हीट किया जा चुका है, क्योंकि काफ़ी इस पे पेस्ट वगैरह भी लगा हुआ है और डस्ट वगैरह भी है। और इन्वर्टर के साथ एफईटीज़ जो हैं इन पे भी ये वर्क हो चुका है, और मुझे लगता है ये रिप्लेस किया गया है पहले। तो अब इस कंडीशन में बंदा फिर शक में पड़ जाता है आया कि इन्वर्टर का फॉल्ट है या फिर बैक लाइट का फॉल्ट है। तो ये चेक करना पड़ेगा, तसल्ली करनी पड़ेगी हमें। 1 बाय 1 दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। बहरहाल मैं इसे डिटेल से चेक करता हूँ और फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, एक तो मैंने इसकी सफाई कर ली है। ठीक है, दूसरा मैंने इसकी डाटा शीट निकाली है इस आईसी की, और वो मैंने चेक की है। आईसी का नंबर है BD9397EFV। तो मैंने बात की है कि सेट हमारा प्रोटेक्शन में जा रहा है। ये प्रोटेक्शन क्या चीज़ होती है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताता चलूँ। इस आईसी का जो इंटरनल सर्किट है उसमें इस तरह की डिज़ाइनिंग की गई होती है कि इसमें अगर ओवर वोल्ट होंगे तब भी ये बंद हो जाएगा, अगर अंडर वोल्ट होंगे तब भी बंद हो जाएगा, अगर आगे इसे शॉर्टेज मिलती है बैक लाइट की तब भी बंद हो जाएगा, अगर ओपन सर्किट मिलता है तब भी बंद हो जाएगा। हम इसे कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन में चला गया। ठीक है, तो इसका जो प्रोटेक्शन, हर आईसी की एक प्रोटेक्शन पिन होती है, वो इसकी डाटा शीट से पता चलती है। ये BD9397EFE है, तो इसकी 31 नंबर पिन प्रोटेक्शन की है। ये इसकी 1 नंबर पिन है, यहाँ पे डॉट बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे भी डॉट बना हुआ है। तो ये इसकी 1 नंबर पिन है, और 1 नंबर पिन इसकी VCC है। इसको 9 से 35 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं। तो इसमें मैंने चेक किया 12 वोल्ट आ रहे हैं और वो स्टेबल रहते हैं।
तो ये वीसीसी हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद ये 1 से 20 40 पिन का आईसी है, 1 से 20 यहाँ तक होंगे, ठीक है जनाब। और फिर 21 से ये 40 यहाँ पे होंगे, और 31 नंबर पिन यहाँ पे बनती है, उस पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर हमने इसकी प्रोटेक्शन रिमूव करनी है, ठीक है, अगर हम इसकी प्रोटेक्शन रिमूव करना चाहते हैं कि इसकी सेफ्टी, प्रोटेक्शन असल में एक सेफ्टी है, हमें महसूस हो रहा है कि बैक लाइट में हमारा फॉल्ट नहीं है, तो किसी न किसी रीज़न की वजह से ये प्रोटेक्शन पे जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रोटेक्शन रिमूव कर देते हैं। इसको यहाँ पे एक 31 नंबर पिन पे 10K की रेजिस्टेंस हम ग्राउंड करेंगे। उसके बाद हम इसका स्टेटस चेक करेंगे कि हमारी जो बैक लाइट की कंडीशन है वो क्या है। तो इसकी जो मुख्तलिफ आईसी की जो पिन होती है वो मुख्तलिफ नाम से होती है। किसी में SST लिखा हुआ होता है, किसी पे टाइमर लिखा हुआ होता है, किसी में FT लिखा हुआ होता है, SCP लिखा हुआ होता है, CT लिखा हुआ होता है, CP लिखा हुआ होता है। बहरहाल इसकी डाटा शीट में 31 नंबर पिन CP है, तो ये इसकी प्रोटेक्शन हम यहाँ से रिमूव करेंगे, प्रोटेक्शन हटाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी जो बैक लाइट है वो क्या करती है, या हमारा सर्किट ये क्या करता है, बोर्ड क्या करता है, हमारा टीवी दोबारा से ऑन होता है, ऑफ होता है, क्या होता है। तो अभी मैं इसकी जो है प्रोटेक्शन रिमूव करने लगा हूँ, हटाने लगा हूँ। इस कैपेसिटर को मैं उतार देता हूँ, इसकी जगह मैं एक 10K की रेजिस्टेंस 31 नंबर पिन से ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इसकी मैंने प्रोटेक्शन रिमूव कर दी है, 10K की रेजिस्टेंस मैंने इस पर लगाई है। ये फ़िलहाल मैंने अभी आर्जी तौर पे कनेक्ट की है, ताकि हम इसकी जो है ऑब्जर्वेशन ले सकें कि इसको प्रोटेक्शन इसकी रिमूव करने से हमें क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो इसमें दो चीज़ें चेक करनी है। अगर हमारा सेट ऑन हो जाता है तो हम ये देखेंगे कि हमारा ये वाला आईसी की हीट कितना हो रहा है, ठीक है। और एक और ऑब्जर्वेशन होती है हमारी, वो ये होती है कि हम ये देखेंगे कि हमारी स्क्रीन पे, यानी हमारी जो बैक लाइट है, क्या उसमें कोई फ्लक्चुएशन आ रही है। अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन हमें नज़र आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी बैक लाइट में आगे प्रॉब्लम है। तो ये इसको मैंने पावर लगा दी है। पावर लगाने के बाद ये मैंने इसको ऑन कर दिया है, और ये देखते हैं इसको, ये डिस्प्ले बन गया हमारा। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता, ये डिस्प्ले आ गया। जी, यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है। ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, ये इसने फ्लक्चुएशन करना शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बैक लाइट है उसमें प्रॉब्लम है, और इसको भी हाथ नहीं लगाया जा रहा, ये भी ओवर हीट हो रहा है। लेकिन यानी इसका मतलब ये है कि हमारी जो बैक लाइट है वो करंट ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, जिसकी वजह से हमारा आईसी भी हीट हो रहा है और बैक लाइट में प्रॉब्लम है। ये हमें तसल्ली हो गई, कंफर्म हो गया कि बैक लाइट में हमारे प्रॉब्लम है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम ये जो प्रोटेक्शन रिमूव करते हैं, अगर हमें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा तो इस प्रोटेक्शन रिमूव करने से हमारे सेट काफ़ी अरसा चल जाते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक सेफ्टी है। हम इसकी सेफ्टी ही ख़त्म कर देंगे तो उसके नुकसानात हैं। बहरहाल ये टेस्टिंग की हद तक तो ठीक है, और आपको भी ये बताना था कि इस आईसी की जो है 31 नंबर पिन पे 10K को हम इस तरह ग्राउंड करेंगे तो ये हमारी प्रोटेक्शन रिमूव हो जाती है। अब जो है फाइनली बात आ जाती है इसको ओपन करने की और बैक लाइट पे वर्क करने की। तो इसको ओपन कर लेते हैं। बैक लाइट की ऑलरेडी भी मैंने काफ़ी वीडियो शेयर की हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उनसे भी आइडिया हो जाता है कि हम कैसे बैक लाइट पे वर्क करते हैं। जी दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद सबसे पहला जो हमारा मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि हमने इन LED पट्टियों को गौर से देखना है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो ऑलरेडी ये रिपेयरिंग हो चुकी है, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि इस पर वर्क हो चुका है।
ठीक है, इस पट्टी में देखें तो ये एक और ये दो दो एलईडी लाइट्स रिप्लेस की हुई हैं और जुगाड़ तरीके से। ठीक है, और इसमें एक पट्टी ये है जिसमें ये एक एलईडी रिप्लेस की हुई है। ठीक है, और इसमें टोटल जो है ये एक पट्टी अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 एलईडी लाइट्स हैं और तकरीबन ये 3 वोल्ट की होगी, तो 5 से 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 5 यानी टोटल 10 पट्टियाँ लगी हुई हैं, 5 सेट लगे हुए हैं यूँ समझ लें। ठीक है, और इसमें ये देखें, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये वाली चीज़ जो है ये ब्रांडेड यानी ओरिजिनल में ये चीज़ नहीं होती। ये जिस टेक्नीशियन में ने भी पहले इस पे वर्क किया है उसने ये लूप कर दिए हैं और ये अच्छा काम किया उसने, क्योंकि अक्सर इनमें लूजिंग होने की वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि ये जो पट्टी होती है ये वाली, ये इसके अंदर यूँ इसके अंदर इंसर्ट होती है, ये स्लॉट बनी हुई है इसकी। ये देखें, ये इसकी स्लॉट बनी हुई है, ये इसके अंदर इंसर्ट होती है और इसमें समटाइम लूजिंग की वजह से भी ये प्रोटेक्शन में चली जाती है, तो ये काम ख़राब होता है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको डायरेक्ट लूप किया हुआ है ताकि ये लूजिंग वाला चक्कर ही ना रहे। ठीक हो गया जनाब। अब हमने करना क्या है, हमने अब ये जो एक पट्टी है पूरी, इस पट्टी को हम चेक कर लेते हैं। यानी जितनी पट्टियाँ हैं हमारी, हमने सब पट्टियों को मीटर से अपने एलईडी टेस्टर से चेक करना है। एलईडी टेस्टर हमारा क्या बता रहा है, इन पट्टियों में से जिस पट्टी में भी फॉल्ट होगा वो हमें क्लियर हो जाएगा। और पट्टी को चेक करने के लिए यहाँ पे देखें तो ये पोलैरिटी यहाँ पे बनी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से पूरी पट्टी चेक हो जाएगी। वैसे ये जो यहाँ पे सोल्डरिंग की गई है ये पॉइंट भी बने हुए हैं, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, पूरी पट्टी हमारी चेक हो जाएगी। जो भी इनमें से हमारी पट्टी ख़राब होगी वो हमें जो है कंफर्म हो जाएगा। और अगर हम सिंगल एलईडी चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये कवर उतार के एलईडी के ऊपर प्रॉब्स लगा के चेक करना पड़ेगा। बहरहाल उससे बेहतर है पूरी पट्टी चेक कर ली जाए। जो पट्टियाँ ठीक होंगी उनके वोल्टेज बाकियों के साथ सेम होंगे, जो पट्टी ख़राब होगी उसके वोल्टेज में कमी बेशी होगी तो हमें पता चल जाएगा। उसकी कोई एलईडी भी ख़राब होती है तो वो भी ग्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं अभी एलईडी टेस्टर से। जी दोस्तों, एलईडी टेस्टर आपके सामने है और 1 बाय 1 मैं इसको जो है टेस्ट करता हूँ। तो पॉजिटिव नेगेटिव इस पे लिखा होता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ये तकरीबन 14.3 ठीक हो गया जनाब। और ये भी 14.3 तकरीबन, ये दोनों पट्टियाँ ठीक हैं। वैसे मैंने अभी ये इसकी टेस्टिंग की है पहले, तो इसमें जो एक पट्टी है बिल्कुल ये एंड वाली है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप गौर करें तो इसमें एक लाइट जो है वो ग्लो नहीं कर रही। ये देखें, वोल्टेज भी 11 कुछ है और इसमें ये वाली लाइट है ये ग्लो नहीं कर रही। तो इसमें फॉल्ट तो ट्रेस हो गया हमें कि ये हमारा फॉल्ट था, एक लाइट हमारी ग्लो नहीं कर रही और ये वाली पट्टी ऑलरेडी जो है रिपेयर भी हो चुकी है। असल में होता क्या है, इसके जब हम पट्टी रिपेयर करते हैं, ऐसे कोई जुगाड़ लगाते हैं ना, तो उसके फॉलो अप में बाकी भी लाइट्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अभी इनकी तकरीबन लाइफ जो है वो एक्सपायर हो चुकी होती है। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए। अब इसके 3 तरीके हैं, जो आप दोस्तों को मुनासिब लगता है वो आप कर लें। तो मेरा जस्ट मकसद जो है आप दोस्तों को आइडिया देना होता है। एक तरीका तो इसमें यही है जो इसमें ऑलरेडी हुआ हुआ है। ठीक है, यानी इस पट्टी को छेड़े ना, इसके नीचे जो एलईडी है वो उतार दें और इसकी जगह पूरी एक कट करके जो किसी स्ट्रिप से सेम वोल्टेज की वो इस पर लगा दें। ठीक हो गया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि प्रॉपर जब आप ये एलईडी उतारते हैं, ये लेंस उतारें, नीचे से एलईडी उतारें और इसकी जगह एलईडी ही लगाएं।
और फिर ऊपर ये लेंस लगा दें। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो है वो ये है कि पूरी पट्टी आप रिप्लेस कर दें। अगर न्यू मार्केट से मिलती है वो लगा दें, कोई इसके कंपेटिबल में मिल जाती है वो लगा दें, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेस्ट है। और अभी फ़िलहाल मैं भी यही वाला तरीका करने लगा हूँ। हाँ, अगर मजबूरी है, आपके पास पट्टियाँ अवेलेबल नहीं हैं, फिर आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर वारंटी नहीं होगी। अगर आप अच्छे वाली एलईडी सेम वोल्टेज की लगा भी देते हैं तो तकरीबन 3 से 6 महीने उसमें दोबारा ये फॉल्ट आएगा। ठीक हो गया। और इसका एक और तरीका होता है बैक लाइट कम करके, बैक लाइट के वोल्टेज कम करके यूज़ करने का। उसमें ये होता है कि इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। उस पर इंशाल्लाह स्पेशल मैं एक वीडियो तैयार कर दूंगा। तो अभी इसका सोल्यूशन यही है, इसकी पट्टी रिप्लेस करेंगे तो ये इसका मसला हल हो जाना। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, क्योंकि इसकी पट्टियाँ फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसके आने में टाइम लगेगा। तो मैं इंशाल्लाह इसे कर लूँगा। आप दोस्तों को जस्ट आइडिया देना होता है कि आइडिया आपको मिल गया होगा कि हम इन केसेस में हम करते क्या हैं। और इस वीडियो में भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।